बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर आज समाजवादी पार्टी का शाहजहांपुर में जोरदार प्रदर्शन। यूपी के शाहजहांपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खिरनीबाग रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रशासन को झांपन दिया। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि संसद भवन में गृहमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी कर देश का अपमान किया है। उनकी मांग है कि गृहमंत्री इस्तीफ दें और राष्ट्रपति से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शाहजहांपुर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खां के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी खिरनीबाग रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। यहां विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। वहां प्रशासन को झांपन दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में संविधान निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। उनकी टिप्पणी से देश शर्मसार हुआ है। पूरे देश को आघात पहुंचा है। आज सभी सपाइयों ने इकट्ठा होकर राष्ट्रपति को संबोधित झांपन भेजकर गृह मंत्री अमित शाह की तानाशाही और उनके इस्तीफे की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, तानाशाही से देश नहीं चल सकता। अमित शाह की तानाशाही को देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई और नैतिकता के आधार पर अमित को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिलाध्यक्ष तनवीर ने कहा कि बाबा साहब द्वारा बनाया गया कि जो दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और दबे कुचले गरीब मजलूमों के लिए संविधान में उन्होंने समानता और बराबरी का हक दिया है, लेकिन भाजपा के लोग और गृह मंत्री इस तरह की टिप्पणी कर संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। संसद में जो भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो हमारे संविधान रचिता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की, उनके खिलाफ जो बोलने का काम किया है, इससे देश बहुत शर्मसार हुआ है। पूरे देश को हाथ पहुंचा है। और आज हम सभी समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जनपद शाहजहांपुर की पूरी समाजवादी पार्टी, जिला महानगर समाजवादी पार्टी, हम सभी लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन भेजकर अमित शाह जी की इस तानाशाही के खिलाफ, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की मांग और उनसे इस्तीफे की मांग करती है समाजवादी पार्टी। क्योंकि देश संविधान से चलेगा, तानाशाही से देश नहीं चल सकता। और ये अमित शाह की तानाशाही देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। जिस तरह से जो आज हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाया हुआ कानून जो शोषितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दबे कुचले गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए जो संविधान में उन्होंने समानता का, बराबरी का जो हक दिया है, आज संविधान से ही देश चल रहा है। लेकिन ये लोग ऐसी टिप्पणियां भाजपा और ये भारतीय जनता पार्टी और ये अमित शाह गृह मंत्री इस तरह के बयानबाजी और आपत्तिजनक टिप्पणी करके संविधान को, देश के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। इसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए आज हम लोग सड़कों पर निकलकर उनका, अमित शाह का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और उनको इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन भेजने का काम जिलाधिकारी शाहजहांपुर के माध्यम से भेजने का काम कर रहे हैं। सदन में कांग्रेस, देखिए, वो टिप्पणी उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो खुली टिप्पणी जो उन्होंने बोली है, जिस तरह से वो सारे देश ने देखो, सभी को बोले, चाहे वो किसी समाज, किसी धर्म, किसी मजहब के लोग हों, बाबा साहब के मानने वाले सभी लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया था और उनका संविधान ही इस देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उनके संविधान को माना जाता है और उसकी कद्र की जाती है। अगर आज हम संविधान की कद्र नहीं करेंगे, संविधान निर्माता
जो हमारे हैं रचयिता हैं, उनका अपमान करेंगे तो देश का खुला अपमान है। इसलिए उनको नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए। समाजवादी पार्टी सड़कों पर है, आगे भी संघर्ष करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर।